गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ऑर्गेनिक सीक्रेट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में, दैट इज हेयर फॉल। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है, आजकल का खाना पीना ऐसा हो चुका है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम मेल्स और फीमेल्स तो छोड़ो, उनको तो आती ही आती है, बाकी बच्चों के में भी ये प्रॉब्लम पाई गई है। तो जैसे आपके हेयर फॉल हो रहा है या फिर आपके बहुत ज्यादा प्री मेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है, हेयर ग्रोथ एक रुक सी गई है, तो इन सब चीजों को ओवरकम कैसे करें आज हम वो देखने वाले हैं। एक बहुत ही सिंपल हेयर टोनर हम बनाएंगे अपने घर के इंग्रेडिएंट्स से, जिनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और अगर आप इस हेयर टोनर को रेगुलर यूज करते हैं और बहुत डिसिप्लिन वे में यूज करते हैं, क्योंकि जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका जो असर होता है वो इतना जल्दी नहीं दिखता, लेकिन परमानेंट असर दिखता है। सो मैंने आपको इसीलिए बोला डिसिप्लिन वे में और रेगुलर यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका जो भी प्रॉब्लम आपकी हेयर ग्रोथ से रिलेटेड है या हेयर फॉल से रिलेटेड है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है हेयर से रिलेटेड, वो आपकी बहुत जल्दी मतलब आप कह लो कि इतने टाइम से जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सारी यूं छू मंतर हो जाएंगी। इस हेयर टोनर को बनाने के लिए आपको चाहिए होगी एक कढ़ाई। मैंने यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी कढ़ाई यूज करी है, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास में वो आयरन की कढ़ाई है जिसमें आप खाना पकाते हैं या फिर आपकी मम्मी हिना घोलती है बालों में लगाने के लिए, तो प्लीज आप वही यूज कीजिएगा। क्योंकि जो हेयर टोनर है उसको अगर आप आयरन की कढ़ाई में बनाओगे ना, तो वो जो आयरन के जो अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स है ना, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज जो होती है वो हमारे इस हेयर टोनर में चली जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल कढ़ाई यूज करी है क्योंकि मेरे पास आयरन की कढ़ाई थी नहीं। ठीक है, तो आपको इस आयरन की कढ़ाई के लिए कढ़ाई में चाहिए होगा 1 ग्लास पानी। जो नॉर्मल आप ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं आरओ वाला, आप वो पानी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपने जब इस पानी को आपने कढ़ाई में डाल दिया और जब आपके पास में थोड़ा उबाले आने चालू होंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे डालना है मेथी दाना पाउडर। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो मेथी दाना पाउडर यूज किया है वो मैंने घर का यूज किया, दैट मीन्स मैंने मेथी दाना को क्रश किया था मिक्सी में घुमा के। ठीक है, तो वो इतने फाइन पाउडर नहीं बना था, लेकिन उसमें छोटे छोटे ग्रैनुअल्स रह गए। मैंने काफी कोशिश करी थी कि मैं उसको काफी अच्छे से ग्राइंड कर सकूं, लेकिन वो मशीन मतलब जो मिक्सी थी उसमें वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी थोड़े से बहुत ग्रैनुअल्स रह गए। सो अगर आपके पास में घर वाला मेथी दाना आप यूज करना चाहते हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं। बाकी बाजार में भी मेथी दाना पाउडर आपको फाइन जो पाउडर होता है वो मिल जाएगा। ठीक है, आपने 1 चम्मच यहाँ पे डालना है मेथी दाना पाउडर। दूसरा चम्मच आपने यहाँ पे डालना है कलौंजी सीड्स का पाउडर। ठीक है, अगेन मैंने कलौंजी सीड्स को अपने घर पे ही क्रश किया था मिक्सी में घुमा के। अगर आपके पास में पाउडर है बाजार वाला तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन आपने तीसरी चीज यहाँ पे ऐड करनी है अपनी भृंगराज पाउडर। ठीक है, ये तीनों ही इंग्रेडिएंट्स आपने यहाँ पे यूज करने हैं अपने इस टोनर में। और लेट मी टेल यू कि जो दाना मेथी होती है वो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छी है गाइज। अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है और अगर आप इमीडिएटली अपने हेयर फॉल को रोकना चाहते हो कुछ ही एप्लीकेशंस में, तो आपके लिए दाना मेथी बहुत ही अच्छी है। मैंने आपके चैनल में दाना मेथी का एक ऑयल भी बताया हुआ है, दाना मेथी का एक हेयर मास्क भी बताया हुआ है, तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन हमने यहाँ पे यूज किया कलौंजी। ठीक है, कलौंजी का भी मैंने आपको एक हेयर ऑयल बताया था। एंड कलौंजी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारी हेयर ग्रोथ प्रोवाइड करती है, अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है उसको सबसाइड करती है, और इनमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि आपका जो प्री मेच्योर ग्रे हेयर आ रहे हैं उनको भी आपके रोकती है। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ पे आपको मैंने यूज करवाई है भृंगराज पाउडर। भृंगराज पाउडर इज लाइक एवरीथिंग फॉर योर हेयर, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी औषधि आप कह लो आयुर्वेदा में है। ये आपके बालों में जो मैजिक कर सकती है ना, आप उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब आपके बालों में जो हेयर फॉल हो रहा है, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही, प्री मेच्योर हेयर ग्रे की प्रॉब्लम है आपके बालों में, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है हमारे बालों में। ठीक है, डैंड्रफ आ रहा है, वो आपका सबसाइड कर सकती है भृंगराज पाउडर। यहाँ पे अगर आपके पास में पाउडर है आप वो भी यूज कर सकते हो, और मेरे पास में पाउडर ही था, तो अगर आपके पास में अगर आपके यहाँ पे कहीं आपको लीव्स मिले आप वो भी यूज कर सकते हो। इन तीनों चीजों को पानी में डालने के बाद अपने अच्छे से स्टर करना है, और आपने जो अपनी गैस की फ्लेम है उसको लो ही रखना है।
आपको लो में ही इसको पकाना है अच्छे से। जो भी इसके तीनों आपने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं उसकी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो लो फ्लेम पर ही अच्छे से पके और पानी में जाए। 10 to 15 मिनट्स आपने गैस को बंद कर देना है एंड देन उसके बाद आपने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। कुछ ही देर में आप ठंडा हो जाएगा, क्योंकि आजकल तो सर्दियां हैं, ठीक है, तो जल्दी ठंडा ही हो जाता है आजकल सब कुछ चीजें, है ना। तो आप इसको एक स्प्रे बॉटल में ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ पे अब छानने वाली जो बात आती है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने तीनों चीजों के पाउडर यूज किए तो आप डायरेक्टली इसको स्प्रे बॉटल में डालो, छानने वाले की भी कोई जरूरत नहीं है, छन्नी की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो पाउडर होते हैं उसके छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स रहते हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे मेरी तरह यूज किया है दाना मेथी का घर का पाउडर, जो कि मैंने अपने घर में पीसा था, जिसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स फिर भी रह गए थे, ठीक है, अगर आपने वो यूज किया है तो आपको यहाँ पे एक छन्नी का यूज करना पड़ेगा और छन्नी से आपको इसको छानना पड़ेगा और आपके पास में एक स्प्रे बॉटल में आ जाएगा पानी, दैट इज हेयर टोनर, ठीक है। और फिर जो बचा हुआ आपका छन्नी वाला पार्ट, मतलब छन्नी में आपने जो छाना है उसको आप फेंकेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ भी चीज वेस्ट नहीं करने वाले, ठीक है। उसके बाद आपने इसको अपने, मतलब जो भी आपका पार्ट बचा है थोड़ा सा छान के ग्रैनुअल्स, उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं गाइस। इसको आप अपने बालों में रूट्स पे या हेयर लेंथ पे कैसे भी आप लगा लेना इसको, लेकिन आप फेंकना मत बिल्कुल भी। मैंने भी इसको अपने लेंथ पे लगा लिया था, ठीक है। अब इस टोनर को आपने यूज कैसे करना है, जब भी आप हेयर वॉश करने जा रहे हैं उससे पहले आपने 1 घंटा पहले एटलीस्ट आपने इस हेयर टोनर को अच्छे से अपने बालों में स्प्रे कर लेना है। मिनट्स के बाद या 1 घंटे के बाद में इसको ऐसे ही रखना है, जूड़ा बांध लेना पीछे अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड देन उसके बाद आपने अपने कोई भी शैम्पू से कोशिश करना है कि हर्बल शैम्पू यूज करें, कोशिश करना है कि आप सल्फेट फ्री शैम्पूज यूज करें, ठीक है। उसके बाद आपने इसको धो लेना है। मतलब आपको कोई ऐसा फर्क नहीं मिलेगा एक ही एप्लीकेशन में, लेकिन अगर आप इसे हर हफ्ते यूज करते हैं, हर हफ्ते में जितनी बार आप बाल धोते हैं उससे पहले आप यूज करते हैं, आपको विजिबल चेंजेस नजर आएंगे। आपके हल्की हल्की जो डेंसिटी है वो बढ़नी चालू होगी, आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और भी आपकी हेयर प्रॉब्लम्स होती है, माइट भी आप हो सकता है आपकी डैंड्रफ हो, तो जो दाना मेथी हमने यूज किया है यहाँ पे इसीलिए यूज किया कि विंटर्स चल रही है तो डैंड्रफ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप डैंड्रफ आपका सबसाइड हो सकता है, बट आपको इसको रेगुलर यूज करना पड़ेगा एंड देन आपको अपने विजिबल चेंजेस जरूर नजर आएंगे। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है कि किस तरह से आपको ये हेयर टोनर प्रिपेयर करना है, एप्लीकेशन करनी है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना, एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हेल्दी, बाय।